अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की फिजिक्स का टीचर ज़करिया खान। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट को, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सेकेंड ईयर का फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1 है और आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम क्या करेंगे, ये डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, तो अब हम आएंगे अपने टॉपिक की तरफ कि एज वी नो डेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास डिपेंड अपॉन हाइट। जैसा कि हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी जो है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो डिपेंड कर रही है अपॉन हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, के ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ से कितना ऊपर चला गया है। अब अगर ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ से ज़्यादा हाइट पर है तो उसमें पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ कम हाइट पर है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम स्टोर हो जाएगी। अच्छा, तो हाउ एवर इसी तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज बॉडी डिपेंड अपॉन पोजीशन इन द फील्ड। जैसा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड कर रहा है हाइट पर, इसी तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है अपॉन पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, के इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किस पोजीशन पर है, किस जगह पर है। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है अपॉन हाइट। इसी तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज बॉडी जो है वो डिपेंड कर रहा है अपॉन पोजीशन ऑफ चार्ज बॉडी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, के इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज बॉडी किस पोजीशन पर है, किस पॉइंट पर है। अगर चार्ज बॉडी लो पोटेंशियल पर है तो उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अगर चार्ज बॉडी हाई पोटेंशियल पर है तो उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा, तो क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ चार्ज बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कि क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जितने चेंजेस आ रहे हैं आप चार्ज बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की लिहाज से चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जितने चेंजेस आ रहे हैं, इसे हम नाम देंगे किस चीज़ का, इसे हम नाम देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंजेस आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के लिहाज से, इन चेंजेस को हम नाम देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का। यानी किसी चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जितने चेंजेस आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के लिहाज से, उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय टू अपोजिट एंड पैरेलल चार्ज प्लेट। के कंसिडर हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्रोड्यूस हुआ है, पैदा हुआ है दो प्लेट्स की वजह से। वो दो प्लेट्स हैं कैसे, उन दो प्लेट्स को पैरेलल रखा गया है टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के आमने सामने रखा गया है। और इन दो प्लेट्स में से एक प्लेट जो है पॉजिटिव प्लेट है और एक प्लेट निगेटिव प्लेट है। जैसा कि यहाँ अगर देखा जाए, मेरे पास जो है
दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स में से एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और दूसरे प्लेट पर जो है नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और ये दोनों प्लेट एक दूसरे के आमने सामने रखे गए हैं और इनके बीच डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने नाम दिया है चेंज इन आर, कि ये दो प्लेट जो हैं एक दूसरे से दूर हैं बाय डिस्टेंस चेंज इन आर, यानी डेल्टा आर इनके बीच क्या है, डिस्टेंस है। कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्रोड्यूस हुआ है बाय टू पैरेलल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट, दो पैरेलल और अपोजिट चार्ज प्लेट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। पैरेलल मींस दैट कि ये दो चार्ज प्लेट एक दूसरे के आमने सामने रखे गए हैं, और अपोजिट चार्ज प्लेट मींस दैट कि इन दो चार्जेस पर जो है अपोजिट नेचर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और दूसरे प्लेट पर जो है नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अच्छा, when we displace charge body from point A to point B, जब हम चार्ज बॉडी को क्या करेंगे, पॉइंट A से पॉइंट B तक डिस्प्लेस करेंगे। जब हम क्या करते हैं, चार्ज बॉडी को पॉइंट A से पॉइंट B तक, यानी पॉइंट B से पॉइंट A तक डिस्प्लेस करते हैं, पॉइंट B से when we displace charge body, जब हम डिस्प्लेस करेंगे चार्ज बॉडी को फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, पॉइंट B से पॉइंट A तक अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बाय अप्लाइड फोर्स, जब हम क्या करेंगे, चार्ज बॉडी को अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के अगेंस्ट। तो ये जो क्या होगा, सपोज कि हमारे पास क्या है, ये जो है पॉजिटिव प्लेट्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस वाला प्लेट है और ये नेगेटिव चार्जेस वाला प्लेट है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट से होके नेगेटिव प्लेट की तरफ है। अब अगर हम क्या करेंगे, किसी चार्ज बॉडी को यहाँ पे रखेंगे या हम टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखेंगे पॉइंट ए पर, अगर हम टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पर रखेंगे तो ये टेस्ट चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस शीट पर पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को रिपल करेगा, तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, ये चार्ज जाएगा टूवर्ड पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ कहा गया है कि व्हेन वी डिस्प्लेस चार्ज बॉडी, जब हम चार्ज बॉडी को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इस फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट जब हम क्या करेंगे, बाय द अप्लाइड फोर्स अप्लाई करने के बाद जब हम क्या करेंगे, चार्ज बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे और चार्ज बॉडी को फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए ले आएंगे, और ये जो हमने वर्क किया है अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है, फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट हमने वर्क किया है, तो ये वर्क हमारा क्या होगा, देन देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज बॉडी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या जो चार्ज बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। यानी हमारे पास क्या है, दो चार प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टूवर्ड नेगेटिव प्लेट है। अगर हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को रखेंगे पॉइंट ए पर, तो पॉजिटिव प्लेट उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करेगा और इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रिपल करेगा। अच्छा, अब आप क्या करना चाहते हैं, जब हम इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करें और इस चार्ज को डिस्प्लेस करें अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी पॉइंट बी से उसे पॉइंट ए तक डिस्प्लेस करें बाय अप्लाइड फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो ये जो हमने वर्क किया है ये वर्क क्या करेगा, चेंज करेगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम आएंगे इक्वेशन की तरफ कि चेंज इन V इज इक्वल टू है वर्क पर यूनिट चार्ज।
पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंज आया है वो बराबर है किस चीज के, वर्क पर यूनिट चार्ज के। एक चार्ज पर हमने वर्क कितना किया है। अब अगर हम इस चार्ज पर वर्क ज्यादा करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा चेंजेस आएंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर हम चार्ज पर वर्क कम करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम आएगा। अगर हम चार्ज पर वर्क ज्यादा करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा। अगर हम चार्ज बॉडी पर वर्क कम करेंगे, यानी पॉइंट बी से पॉइंट ए तक डिस्प्लेस करने में अगर हम ज्यादा वर्क करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा। अगर हम वर्क कम करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा। अच्छा, वी नो डेट हमें ये मालूम है कि वर्क जो है वो इज इक्वल टू है एफ डी। वर्क जो है वो इज इक्वल टू है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम वर्क का नाम देंगे। यहाँ अगर देखा जाए हमने पॉइंट बी से पॉइंट ए तक चार्ज को डिस्प्लेस किया है और इस डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम दिया है चेंज इन आर का। तो यहाँ डी की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर लिखेंगे। तो हमारा वर्क जो है ये इज इक्वल टू आएगा एफ एंड डेल्टा आर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वर्क की जगह हम लिखेंगे चेंज इन वी जो है वो इज इक्वल टू आएगी एफ डेल्टा आर डिवाइड बाय क्यू। चेंज इन वी की जगह आएगा एफ डेल्टा आर डिवाइड बाय क्यू। एफ डेल्टा आर डिवाइड बाय क्यू, क्यू मींस द टेस्ट चार्ज। तो यहाँ जो है चेंज इन वी इज इक्वल टू आएगी एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ जो है वो इज इक्वल टू आएगा ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इज इक्वल टू है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब मैं फोर्स को मालूम करना चाहता हूं तो चार्ज जो है क्यू जो है यहाँ फोर्स के साथ डिवाइड में था। जब हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे क्यू को तो क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो फोर्स जो है वो इज इक्वल टू है क्यू ई। फोर्स इज इक्वल टू है क्यू ई। यहाँ फोर्स की ये वाली वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ये इज इक्वल टू आएगा क्यू ई चेंज इन आर डिवाइड बाय क्यू। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू के साथ चार्ज के साथ कैंसिल हो जाएगा। चेंज इन वी इज इक्वल टू आएगा ई चेंज इन आर। चेंज इन ई जो है चेंज इन वी जो है यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इज इक्वल टू आएगा किस चीज का, वो इज इक्वल टू आएगा ई मल्टीप्लाई विद चेंज इन आर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई विद चेंज इन आर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करो किस चीज के साथ, डेल्टा आर के साथ के डिस्प्लेसमेंट में जितने चेंजेस आए हैं आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यहां अगर देखा जाए ई और चेंज डेल्टा आर के बीच एंगल क्या है, ई और डेल्टा आर के बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि ई का डायरेक्शन ये वाला है और डेल्टा आर का जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट जो चार्ज ने कवर किया है वो इस डायरेक्शन में है, ये अपोजिट टू ईच अदर है। यहाँ पर एंगल जो है 180 डिग्री का आएगा, एंगल 180 डिग्री का आएगा। एंड वी नो डेट के cos 180 डिग्री जो है cos 180 डिग्री जो है वो इज इक्वल टू है -1। तो ये पूरा इक्वेशन जो है हमारा इज इक्वल टू आएगा डेल्टा वी जो है ये इज इक्वल टू आएगा माइनस ई और डेल्टा आर, माइनस ई एंड डेल्टा आर के इक्वेशन जो है हमारा यूं आएगा कि माइनस ई डेल्टा आर। हम ई को मालूम करना चाहते हैं तो ये ई जो है हमारी इज इक्वल टू आएगी, ई जो है वो इज इक्वल टू आएगी माइनस चेंज इन वी डिवाइड बाय चेंज इन आर। ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 हमने ड्राइव किया है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए हमने जो है ये वाला इक्वेशन ड्राइव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो इज इक्वल टू है माइनस चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय चेंज इन वी।
चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो द इक्वेशन 1 शो दैट, ये वाला इक्वेशन जो है शो दैट, ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, के इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर बराबर है किस चीज के, पोटेंशियल ग्रेडियंट के, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू है चेंज इन पोटेंशियल ग्रेडियंट या नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर इज इक्वल टू है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, तो टर्म चेंज इन V डिवाइड बाय चेंज इन R, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डेल्टा R जो है ये शो कर रहा है चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। चेंज इन V डिवाइड बाय डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा R जो है ये शो कर रहा है चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से एंड नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और क्या, डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा R को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं कि डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा R जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। सही है, तो ये हमारा क्या हुआ? पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ कि डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा R जो है चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि ये डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल में जो डिफरेंस चेंजेस आ रहे हैं इसे शो कर रहा है। अच्छा, एंड नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसको हम नाम देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का। Negative sign show that direction of E is opposite to direction in which potential increase। नेगेटिव का जो साइन है यहाँ इक्वेशन में, नेगेटिव का जो साइन है ये साइन ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट है किस चीज के? डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो इंक्रीज हो रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। तो ये क्या बता रहा है कि नेगेटिव साइन शो दैट, नेगेटिव साइन ये जाहिर कर रहा है डायरेक्शन ऑफ E इज अपोजिट टू डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल इंक्रीज, कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके क्या है? अपोजिट है। पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। तो नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज हो रहा है या पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके बराबर से या अपोजिट है। अच्छा, तो यहाँ क्या है? ये इज डायरेक्ट फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। एंड वी नो दैट पॉजिटिव प्लेट हैज हायर पोटेंशियल देन नेगेटिव प्लेट, के पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल है वो हायर होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा? हायर से लोअर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल वाला है और नेगेटिव जो है लोअर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर। इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो SI यूनिट है वो क्या है? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर आया कैसे? यहाँ अगर देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या है? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। इसे हम
रिप्रेजेंट करते हैं बाय वी और चेंज इन आर, यानी ये क्या है, चेंज इन आर इज इक्वल टू है मीटर। तो जब हम मीटर को ऊपर ले जाएंगे ये इज इक्वल टू आएगा उल्ट मीटर है, जब हम मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ये इज इक्वल टू आएगा उल्ट पर मीटर, और ये इज इक्वल टू है न्यूटन पर कॉलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट हैं, एक न्यूटन पर कॉलम है और एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आप उसे मालूम करना चाहते हो तो ये क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर आएगा। यहाँ पर वो हमारे आज का टॉपिक का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआ में याद रखें। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।